स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है या स्ट्रेटेजी क्या होता है, ये देखते हैं, ये लेसन में पढ़ते हैं। ये लेसन में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट रहेंगे पढ़ने के लिए। पहला कॉन्सेप्ट रहेगा बिजनेस पॉलिसी का और दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। जैसे कि आप लोगों को पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन है, तो कंपटीशन में बने रहने के लिए आप लोगों को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। इन सिंपल वर्ड स्ट्रेटेजी का मतलब है प्लानिंग। आप किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए अगर प्लानिंग करते हो तो उसको स्ट्रेटेजी बोला जाता है। बिज़नेस पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है। तो पहले स्ट्रेटेजी क्या होता है वो पढ़ते हैं। According to Joel Ross and Michael Kami, without a strategy, the organization is like a ship without a rudder। मतलब अगर आपने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है तो आप कंपटीशन में बने हुए नहीं रह सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रेटजी जो है वो आपको, अगर आप प्लानिंग करते हो या स्ट्रेटजी बनाते हो तो वो आपको आपके दुश्मन से जीतने में आपकी हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, जो दूसरा डेफिनेशन आया है स्ट्रेटजी का मीनिंग दिया है वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ नॉट अ बॉक्स ऑफ tricks or a bundle of techniques. It is analytical thinking and commitment of resources to action। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक बॉक्स नहीं है जिसमें आपने बहुत सारे बंडल्स कर दिए हैं, अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग ट्रिक रखे हुए। ये एक क्या है, एक थिंकिंग है जो कि आपको क्या करता है, जो आपने भी सोचा है आपके दिमाग में जो चीज़ है उसको एक्शन में कन्वर्ट करने का काम करता है। व्हाट इज स्ट्रेटेजी? अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ब्रूवेक, स्ट्रेटेजी क्या है? अ यूनिफाइड, comprehensive and integrated plan designed to assure that the basic objective of the enterprise are achieved। स्ट्रेटेजी क्या है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा प्लान किया जाता है जो कि आपको हेल्प करता है आपके ऑर्गेनाइजेशंस के एम को या गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट जो है, what is strategy? Strategy is a game plan management is using to take market position, conduct its operations, attract and satisfy customers, compete with your competitors successfully and achieve organizations objectives is strategy। Next is what is corporate strategy? Corporate strategy is basically the growth design of the firm, that is growth objective, the direction, the timing of the firm's growth। In corporate strategy, the set of goals has a system of priorities like combination, sequence and timing of the moves। कॉर्पोरेट में आप जब स्ट्रेटजी करते हो तो आपको सही टाइमिंग क्या है, सही मूवमेंट क्या होगा आपका, कैसे करना है उसको इम्प्लीमेंट, ये आपको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में पता चलता है। कौन से मेथड आप करोगे तो आपके लिए बेटर होगा, आपका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, ये आपको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में पता चलता है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, 5 to 6 ऑब्जेक्टिव्स आपको हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग रेंज इन नेचर। जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है वो क्या होता है, लंबे समय के लिए प्लान किया जाता है, लंबे टाइम के लिए आप उसको सोचते हो। आप किसी भी कंपनी में जो टारगेट अगर कर रहे हो या कोई भी प्लानिंग कर रहे हो तो उसको ज़्यादा समय के लिए सोचते हो आप, ऐसा नहीं कि आज प्लान किया कल कैंसिल कर लो।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मल्टी प्रॉन्ग्ड एंड इंटीग्रेटेड। मल्टी प्रॉन्ग्ड एंड इंटीग्रेटेड जो मतलब क्या हो गया, ये जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे, जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है वो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए भी होता है और कम से कम समय के लिए भी होता है, और वो जो है फ्लैक्सिबल भी है, आप उस डायनेमिक नेचर का है, आप उसको एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है वो आपको हेल्प करता है आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका जो गोल है उसको अचीव करने में, उसको फॉलो अप करने में। मैनेजर को भी हेल्प करता है उनको अलग अलग डिसीजन लेने के लिए अगर वो किसी भी चीज़ को लेके फंसे हुए हैं तो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो क्या है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो टर्म है ये आपका इसका मतलब क्या है। द टर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग a strategic vision, setting objectives, crafting a strategy, implementing and executing the strategy, and then over times initiating whatever corrective adjustment in the vision, objectives, strategy and executions are deemed appropriate। आप strategic management में क्या करते हो, आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है यहाँ पे ये मैनेजरियल प्रोसेस है, मतलब बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो होता है। जैसे कि आप पहले तो सोचते हो, फिर उसके बाद उसमें प्लानिंग करते हो कि हाँ उस हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसके ऊपर आप स्ट्रेटजी बनाते हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो, फिर उसके बाद उसको आप एग्जीक्यूट करते हो। तो आपको पता चलता है कि जो हमारा जो स्ट्रेटजी है जब आप एग्जीक्यूट करते हो, मतलब जब आप फाइनल स्टेप पे होते हो, तब आपको पता चलता है कि हाँ मैंने ये प्लानिंग किया हुआ है या मैंने ये स्ट्रेटजी बनाया है, तो वो कितना सक्सेसफुल है या फिर नहीं है। हमारे कंपनी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, एम जो है, उसके लिए वो सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा, ये आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पता चलता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर है। पहला फीचर जो है वो है ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो क्या है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक एम होना चाहिए। आप ऐसी ही स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं बना सकते हो। जैसे कि आपको अगर फर्स्ट आना है, तो अगर आपको फर्स्ट आना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले अगर मेहनत करते हो तो आप फर्स्ट नहीं आ सकते। उसके लिए बहुत पहले से आपको क्या करना होता है, मेहनत करना होता है। तो ये आपको जब आप ऐसा एम रखते हो कि मुझे फर्स्ट आना है और उसके लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, तो उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। सेकेंड जो पॉइंट है वो है फ्यूचर ओरिएंटेड। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है ये कैसा है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। मतलब आप आगे का सोच रहे हो, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, क्या करना है, उन सब चीज़ों के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, आज डिसाइड कर रहे हो, आज प्लानिंग करोगे, तो वो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया वो कैसा है, एक लंबा प्रोसेस है, मैनेजरियल प्रोसेस है, जहाँ पे आपको स्टार्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव से करना होता है। फिर उसके बाद आप लोग आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये आप पता करते हो। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बहुत सारा आपके पास ऑप्शन देता है आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, या आप उसको कैसे मैनेज करोगे। नेक्स्ट जो फीचर है वो है इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जैसे मैंने अगर ये सोचा है कि अब मुझे फ़र्स्ट आना है, तो वो फर्स्ट आने के लिए मुझे डे 1 से स्टार्ट अगर मैं करती हूँ तो जाके मैं लास्ट डे को फर्स्ट आ सकती हूँ। तो मुझे डे 1 से कैसे करना है, अब मैं अगर दिनों रात पढ़ाई करती हूँ तो मेरे बहुत सारे जो दोस्त होंगे वो बोलेंगे अरे बहुत पढ़ रहा है या बहुत पढ़ रही है। तो ऐसा एनवायरनमेंट को भी आप क्या करते हो,
मोटिवेट करते हो, उनको उनका भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का कोशिश करते हो। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आपको वही काम करता है, आपको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, आपके एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो क्या है, यूनिवर्सल है, मतलब वर्ल्ड वाइड है, मतलब कोई भी प्लानिंग कर सकता है, कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकता है, कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये जो है वो क्या है, यूनिवर्सल है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट में बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे ग्रुप है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो क्या है, लेवल ऑफ, अलग अलग लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज मैनेजमेंट है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट includes strategic planning, which helps, it's a very important component in a strategic management. It involves developing a strategy to meet competition and ensure long-term survival and growth in the market or with against to the competitor. The overall objective of strategic management is of twofold. The first one is to create and the second one is to guide. यहाँ पे दो पार्ट्स है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के। तो पहला है टू क्रिएट और दूसरा है टू गाइड। अब फर्स्ट टू क्रिएट, तो यहाँ पे क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, आप कंपटीशन में बने रहने के लिए आप क्या करते हो, आपके पास बेटर सोर्सेज क्या है, आप कैसे मार्केट में अकेला रह सकते हो, इसके बारे में आप स्ट्रेटेजी करते हो। और सेकंड जो है वो है टू गाइड। यहाँ पे आपको ऑलरेडी आप मार्केट में हो, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत चेंजेस ला के क्या करना है, कंपनी को सक्सेसफुली रन करना है मार्केट में। तो ये आपका सेकेंड पार्ट है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंस क्या क्या है। तो फर्स्ट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो किस में आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स टू प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो आपको प्लानिंग करने में, स्ट्रैटेजी बनाने में आपको हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो आपको एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट या एक दूसरे के बीच में आप कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू फेस कंपटीशन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है, अगर आपका स्ट्रैटेजी अलग है तो ये आपको कंपटीशन में बने रहने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। यहाँ पे आपको जो आपने स्ट्रैटेजी किया हुआ है, अगर आपने कंपनी के बारे में स्ट्रैटेजी बनाई है तो आपको पता चलता है कि आपका जो कंपनी है वो कहाँ पे है और आगे उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, या आगे उसका सॉल्यूशन क्या है, या आपको स्वॉट एनालिसिस करने के बाद पता चलता है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो आपको स्वॉट एनालाइज करने में भी हेल्प करता है। और लास्ट पॉइंट है इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का काम करता है, उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करता है, वो मोटिवेट होकर अपना स्ट्रैटेजी या प्लानिंग जो है अपने कंपनी के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में वो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और बताते हैं लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क क्या है या स्टेजेस क्या है। तो यहाँ पे टोटल आपको 5 स्टेजेस दिए हुए हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो है बिगनिंग स्टेज। बिगनिंग स्टेज मतलब हम लोग एग्जैक्टली अभी कहाँ पे हैं, मतलब हमारा परफॉर्मेंस जो है वो क्या है। सेकंड स्टेज जो है वो है एंड, मतलब हमको जाना कहाँ पे है ये आपको सेकंड स्टेज में पता चलता है। अब फर्स्ट स्टेज से लेकर सेकंड स्टेज के बीच में क्या होगा, कैसे होगा, वो आपको थर्ड स्टेज में पता चलता है। मतलब वहाँ पे पहुँचने का सॉल्यूशन क्या है, मेथड क्या है, या मीन्स क्या है, मोड क्या है, ये आपको थर्ड स्टेज में पता चलता है। थर्ड स्टेज के बाद है स्टेज फोर्थ, जहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी आपने प्लानिंग की हुई है या जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है उसको इवेल्युएट करते हो। जैसे जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनाई है वो सक्सेसफुल है या फिर फेल हो जाएंगे उस स्ट्रैटेजी को अगर हम फॉलो करते हैं, तो ये आपको स्टेज 4 में पता चलता है।
लास्ट स्टेज है कंट्रोल, जहाँ पे आप स्ट्रैटेजी आपका अगर सक्सेसफुल हो गया तो आप उसी स्ट्रैटेजी को लेके आगे एम्प्लॉयज़ को या ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो और एग्जीक्यूट करते हो। यह आपका लास्ट स्टेज है। सो स्टेज 1, वेयर आर वी नाउ? This is the starting point of strategic planning and consist of doing a situational analysis of the firm in the environmental text. This is also known as SWOT analysis. Stage 2, this is a process of goal setting for the organization after it has finalized its vision and mission. An organization's mission states what customer it serves, what need it satisfied, and what type of product it offers. In third stage, here with the organization deals with the various strategic alternative it has. In fourth stage, out of all the alternative generated in the earlier stage of the organization, select the best suitable alternative in line and with its SWOT analysis. And the last stage, stage 5, in this implementation and control stage of a suitable strategy. Here again, the organization continuously does situational analysis and repeats the stage